अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखना है ऑक्सीडेशन और इसके वेज जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें मिलते हैं। तो ऑक्सीडेशन होती क्या है? इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कुछ पॉइंट्स हैं। मतलब अगर किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट वो इंक्रीज हो जाए या CO बॉन्ड के नंबर इंक्रीज हो जाए तो इन सब जगह पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और लास्ट वाला पॉइंट कि अगर CH बॉन्ड कम हो जाए तो फिर भी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। इन पॉइंट्स को देखते हुए ही हमने कुछ मेथड्स देखने हैं, कुछ वेज देखने हैं ऑक्सीडेशन के। ठीक, तो सबसे पहला है कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इस मेथड से ऑक्सीडेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो सबस्ट्रेट है, ये वाला जो सबस्ट्रेट है हमारा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हमने जो कैटलिस्ट में जो मेटल यूज़ की है उसमें उसकी आयंस में 2 का डिफरेंस है उसकी वैलेंसी में। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। जैसे जो प्लम्बस होता है, जो लेड है, उसकी 2 वैलेंसी हैं, एक प्लम्बस एक प्लम्बर। प्लम्बस की +2 होती है और हमारे पास जो प्लम्बिक है उसकी कितनी होती है? +4। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है ये। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सबस्ट्रेट जो है वो सबसे पहले एसिटिक एसिड मतलब 2 मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा। ठीक, फिर कुछ ऐसा साइक्लिक सा इंटरमीडिएट ये बनेगा। अब होता क्या है कि यहाँ से जो ये बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ से इस बॉन्ड के दरमियान आ जाता है और ये बॉन्ड हमारे पास इस जो हमारा मेटल है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस पर शिफ्ट हो गए? हमारे PB पर। तो इस केस में जो हमारा क्या था, जो कैटलिस्ट था उसका जो मेटल था उसमें 4 से क्या हुई है? 2, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये चेंज आई है। लेकिन सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट में क्रॉसपॉन्डिंगली इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी 2 हुई तो अब जो प्रोडक्ट बना है उसमें 4 होगी, +4 होगी। तो इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर क्या हुई? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल भी हो सकता है। अगर हम कोई ऐसी मेटल यूज़ कर लें जिसके आयंस में 1 वैलेंसी का डिफरेंस हो। जैसे अगर आयरन की बात करें तो उसमें जो फेरस होती है उसकी वैलेंसी +2 होती है और जो फेरक होती है उसकी +3 होती है। ठीक, ये फेरक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फेरस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन देता कौन है? यही हमारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो मतलब क्या हुई? ऑक्सीडेशन। सबस्ट्रेट की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। इसके नतीजे में सबसे पहले स्टेप में प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। फिर उसके बाद जो जो ऑक्सीजन रेडिकल यहाँ पर बना वो पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज करता है। ठीक, कुछ ऐसे। ठीक, तो लेकिन जो हमने देखना है जो ऑर्थो की पोजीशंस हैं ये वाली, तो इसके 2 जो मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 इसके मॉलिक्यूल्स आपस में डाइमराइज करके कुछ ऐसा कंपाउंड हमें देंगे। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है इसकी नेचर क्या है? नॉन एरोमेटिक। ये वाली जो कार्बन हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं। तो अब क्या होगा कि ये खुद को एरोमेटिक
में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसा करेगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बिस्फिनोल टाइप मिलेगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन रेडिकल के रूप में भी रिमूव हो सकती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर अल्डिहाइड हमने लिया है, ये अल्डिहाइड लिया है और साथ में अल्काइल रेडिकल है, तो ये अल्काइल रेडिकल क्या करता है, यहाँ से H रेडिकल को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर एक रेडिकल छोड़ देता है। ठीक, ये वाला। अब देखते हैं ये वाला जो बना रेडिकल, ये नेक्स्ट फर्दर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके कुछ ऐसी टाइप ऑफ स्पीशी दे देता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेगा, ये फर्दर एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के साथ जो हमने सबस्ट्रेट में लिया था उसके साथ रिएक्ट करके पर ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यही हमारा जो पर ऑक्सी एसिड है, यही हमारा इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन में। क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है कि अपनी एक जो ऑक्सीजन है उसको इंसर्ट करवा देता है इस CH बॉन्ड के अंदर। तो हमें अल्डिहाइड से एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो हाइड्रोजन है अगर वो हाइड्राइड के रूप में अगर बाहर निकलती है, तो जैसे कि कैनिज़ेरो रिएक्शन में होता है। कैनिज़ेरो रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो कहाँ पर पॉसिबल होते हैं, जिस पर अल्फा कार्बन प्रेजेंट ना हो। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पर अल्फा कार्बन प्रेजेंट ना हो, वहाँ पर कैनिज़ेरोज रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 थी और यहाँ पर क्या हो चुकी है अब sp3। मतलब 120 डिग्री से ये 109.5 डिग्री एंगल पर जा चुका है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम है, तो यहाँ पर इनकी आपस में रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो यहाँ से एक अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा और ये हाइड्राइड, ये वाला अब हाइड्राइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। और यही हमने इस स्टेप में देखना था, रिमूवल ऑफ हाइड्राइड। तो इस केस में हमने लिया था अल्डिहाइड ये वाला, तो हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हो गई हमारे पास, ऑक्सीडेशन। ठीक, अगर हम दूसरे तरह से भी देखें कि अगर जो CH बॉन्ड में क्या इंसर्ट होगी, ऑक्सीजन, इंसर्शन ऑफ O, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। डिफरेंट वे से हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हो सकती है। तो अगर इस केस में देखें कि इंसर्शन ऑफ O जिसको हमने बोला कि ऑक्सीडेशन, तो अगर पर ऑक्सी एसिड, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में और ऑक्सीजन मतलब एक साइक्लिक ईथर टाइप कंपाउंड बन जाता है। इनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इपोक्साइड्स। ठीक, तो ये C डबल बॉन्डेड C किस में कन्वर्ट हो गया, COC बॉन्ड में। और लास्ट पे देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको तो हम क्या बोलते ही हैं, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इधर से अगर हम साइक्लोहेक्सेन का अगर जो मॉलिक्यूल है उसको हम प्लेडियम की मौजूदगी में अगर हीट करें
तो इसके जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं और ये बेंजीन स्ट्रक्चर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि हर साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के साथ कितने कितने एच अटैच हैं, 2 ठीक है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C6H12। लेकिन बेंजीन की अगर बात करें तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अब रह गया। तो यहाँ हुआ क्या, नंबर ऑफ CH बॉन्ड कम हुए हैं बाय द रिमूवल ऑफ H2। तो नंबर ऑफ CH बॉन्ड अगर कम होते हैं तो वहां पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। थैंक्स अ लॉट।